के बुजुर्ग और फाते नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम पादी सलमान यूसुफ और मैं आप सब लोगों को इस डिवोशन यानी नान-ए-बक़्क़ा में खुशामदीद कहता हूँ और यकीन करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावंद आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान और अपनी सलामती में कायम व दायम रखे। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अज़ीम बरहक और खुदाए कद्दूस है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तूने हमें रात भर संभाला है और खुदावंद तमाम रहमत और बरकतों से आरास्ता किया और ये दिन बख्शा कि हम इस दिन का आगाज़ तेरे खूबसूरत नाम के वसीले से करें। खुदा अज़ीम अपना रहम कर और अपने फजल और अपने रहम की निगाह हम पर कायम रख, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ। और दोस्तों, खुदावंद की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं कि खुदावंद बारहा हमारी ज़िंदगी में ये मौके फराहम करता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तारीफ़ करें, क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो तमाम तर इज़्ज़त, ताकत, कुदरत, बुजुर्गी और हम्द व तारीफ़ के लायक है। और जब वो हमारा खुदावंद है, हमारा खालिक है, तो ये हमारा फरीज़ा है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तारीफ़ करें और मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। कोयल के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे और बड़ा ही खूबसूरत गीत यीशु तू बदल देता है यीशु तू, और मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी है इस खूबसूरत गीत के लिए। और अब वक्त है कि हम अपनी तवज्जो खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत की तरफ मबजूल करें। और आज हमारे साथ हमारे भाई शानी मौजूद हैं और आज हम अपने भाई के वसीले से खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनें। थैंक यू पार साहब। मेरे साथ निकालिए गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्ज़ी के मुवाफिक हमें उस मौजूदा ख़राब जहां से खलासी बख्शे। आमीन। बेशक बेशक खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश और खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई
बरकत और खुदाम के फजल का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु के फाते नाम में आमीन। दोस्तों, गुजरे वक्तों की बात है कि इंग्लैंड का एक नवाब अपने दोस्त से मिलने के लिए बेल्जियम जाता है और उसके दोस्त के पास जब वो क़याम पजीर होता है तो अपनी शाह खर्चियों में बहुत जल्द ही अपना सारा मालो दौलत लुटा बैठता है और चंद दिन के बाद उसको एहसास होता है कि मेरी जेब तो अब खाली हो चुकी है, अब मेरी जेब में कुछ नहीं है। तब वो अपने दोस्त से ये बात कहता है कि भाई मेरी जेब तो खाली हो गई, जो कुछ मैं अपने घर से अपने हमरा रकम लेकर आया था सब लगा दी, तो क्या मुमकिन है कि तुम मुझे कुछ रकम उधार दे दो। नवाब के दोस्त ने बखुशी उसको रकम उधार दे दी, लेकिन साथ ही उसको कहा कि बेहतर है नवाब साहब कि हम इस लेन देन की एक तहरीर बना लें, ताकि वक्त मुकर्ररा पर आपको भी पता हो कि आपने मुझसे लिया हुआ कर्ज वापस लौटाना है और मुझे भी पता हो कि मैंने आपसे कुछ रकम वसूल करनी है। नवाब राजी हुआ और एक तहरीर लिख दी गई और उसके बाद नवाब कुछ दिन और बेल्जियम में क़याम करता है और वहाँ पर वो और ज़्यादा शाह खर्ची करता है और जो रकम बचती है उससे वो अपने मुल्क यानी इंग्लैंड में वापस आता है। और जिस वक्त वो अपने मुल्क में आता है तो उसे अंदाज़ा होता है वहाँ जाकर कि मैं तो भाई बैंकरप्ट हो चुका हूँ, अब मेरे अकाउंट में कोई पैसा बाकी नहीं रहा। नवाब परेशान होता है और फिर वो तहरीर की जानिब एक दिन निगाह करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि वो तारीख करीब आती जा रही है कि जिस रोज़ उसने रकम की अदायगी करनी है। तो दोस्तों, उसका नवाब का जो दोस्त था वो मुकर्ररा तारीख पर नवाब के पास बेल्जियम से इंग्लैंड पहुंच जाता है और जब नवाब को पता लगता है कि मेरा दोस्त बेल्जियम से इंग्लैंड आ चुका है और मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो मैं इसको रकम की अदायगी कैसे करूंगा, तो दोस्त को वो अवॉइड करना शुरू करता है, उसको नजरअंदाज करता है। और दोस्त जो था वो फौरी तौर पर इस सारी सिचुएशन को भांप जाता है और वो जिस होटल में ठहरता है वहां पर वो एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम करता है और उस ज़ियाफत में इंग्लैंड के बहुत सारे उमरा को बुलाया जाता है। बहुत नामी गिरामी लोग उस ज़ियाफत में शरीक होते हैं और जब खाना लग चुका और मरकजी मेज पर सब लोग बैठ जाते हैं तो नवाब मुलाजिम से कहता है कि इससे कबल कि हम खाना शुरू करें आप एक बर्तन में आग जला कर ले आइए। और मुलाजिम जाता है और जल्दी से एक बर्तन में आग जलाकर टेबल के ऐन वस्त में रख देता है और तब वो नवाब का दोस्त अपने कदमों पर खड़ा होता है और अपनी जेब से एक कागज निकालता है और उसको पहले तो नवाब को दिखाता है और नवाब को दिखाने के बाद वो उसको नजर आतिश करना शुरू करता है और तब तक उस कागज को जलाता रहता है कि जब तक वो कागज जलकर खाक ना हो जाए। तो दोस्तों, तब नवाब जब ये सारा मंजर देखता है तो उसकी आंखों से जारी होते हैं और वो ये बात कहता है कि मैं मकरूज था, मैं गुलाम था, लेकिन अब मैं आजाद हुआ हूं। तो हुआ क्या था, यानी वो तहरीर जो कि उस रकम के लेन देन की तहरीर थी, नवाब के दोस्त ने उस तहरीर को आग के सुपुर्द कर दिया, उसको जला दिया, ताकि अब मेरे दोस्त पर कोई बकिया कर्ज बाकी ना रहे। चुनांचे दोस्तों, आज जिस वक्त हम अपनी सूरत हाल को देखें तो हमारी सूरत हाल भी ऐसी ही थी, यानी बनी नौ इंसान आगाज ही से गुनाह की कैद में बंद हो चुका था और बारहा खुदा के बहुत सारे ऐसे प्लान्स करने के बावजूद भी गुनाह से आजाद नहीं हो पाता था। और फाइनली क्या है कि बनी नौ इंसान अपने गुनाह की वजह से हमेशा की मौत का मकरूज हो चुका था और एक ऐसा कर्ज कि जिसको अदा करने की कैपेसिटी भी इंसान के अंदर मौजूद नहीं थी।
तो ऐसी सूरत हाल में खुदा ने हम पर रहम किया, खुदा ने तमाम इंसानियत पर रहम किया, और बिलखसूस खुदा ने तमाम तर गुनहगार इंसानियत पर रहम किया। और उसने आज से 2000 साल कबल खुशखबरी की एक ज़ियाफत का एहतमाम किया, और उस ज़ियाफत में उसने तमाम गुनाहगार इंसान जो दुनिया से ताल्लुक रखते थे उनको शमूलियत की दावत दी कि आओ मेरे साथ इस ज़ियाफत में शरीक हो जाओ। और जो हुक्मों की दस्तावेज गुनहगार इंसानियत के खिलाफ थी, जो कर्ज इंसान के अगेंस्ट था, उस सारी तहरीर को सलीब की करबनाक और अजियतनाक आग में हमेशा के लिए जलाकर खाकस्तर कर दिया। हालेलुया। आप मेरी बात समझे कि खुदावन की तारीफ करते हैं कि उसने आज से 2000 साल कबल खुदावन यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके मसलूब होने के वसीले से हमारी जिंदगी में मौजूद हर तरह का गुनाह हमेशा की आग के सपुर्द कर दिया जाए। लेकिन खुदा अपने लोगों को महफूज रखता है। खुदा ने हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, अपने बेटे यीशु मसीह के लहू की वसातत से उसको हमारे सामने से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया, और हम जो कि अबदी मौत की कैद में थे, हम आजाद हुए। हम लोग जो गुनाह के मकरूज थे, हमेशा के लिए हमें खुदावन ने बरियल जुम्मा करार दे दिया। इस बात के लिए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यह हुआ किसके वसीले से? खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। खुदा का वो बर्रा जिसके लहू बहाने के वसीले से हमारे गुनाह धुले। और मेरे दोस्तों, आज हम इस बात को याद रखें कि हम यकीनन मकरूज थे गुनाह के, हम यकीनन कर्जदार थे अबदी मौत के, लेकिन आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने बर्रे के पाक लहू के वसीले से हमें हमेशा के लिए हर तरह के कर्ज से, हर तरह के गुनाह की सजा से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं। और मेरे दोस्तों, आज इस दिन का आगाज इस दलेरी के साथ, इस जुर्रत के साथ और इस ईमान के साथ कीजिए कि जिन लोगों ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, जितनी जिंदगियों ने यीशु पर ईमान रखा है, वो तमाम की तमाम जिंदगियां हमेशा के लिए हर तरह के गुनाह के कर्ज से आजाद हो चुकी। और बर्रे ने हमारी खातिर अपने ऊपर गुनाह उठाकर हमारे गुनाहों से हमेशा के लिए हमें आजाद किया। और हम जरूरत इस अमर की है कि आज ही से हम उस बर्रे के और उसके पाक खून की इज्जत और ताजीम करते हुए उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और हमें खुदावन ये करने की तौफीक अता फरमाए। इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तो अजीम बरहक है, और तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमसे रखी। और हमारे गुनाह में भी तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि तूने हमें गुनाह से निकलने का राह दिया। और खुदा इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा तेरा फजल और तेरा रहम हमेशा हमारी जिंदगियों पर इसी तरह कायम और दायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम सुनने और देखने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदावंद आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और दोस्तों डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन।